एक ऐसी गाड़ी जिसमें सवार होता था खुद पिशाच। आज चलिए सुनते हैं एक ऐसी श्रापित गाड़ी की कहानी जिसमें गलती से भी जो बैठता था वो जिंदा नहीं बच पाता था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी हाउस में। तो चलिए आज की भूतिया घटना को शुरू करते हैं। आज की ये घटना है साल 2002 की, जब राजस्थान शहर में एक ऐसी गाड़ी के बारे में बताया जा रहा था जो एक भूतिया गाड़ी है और इसमें बैठने वाला हर एक इंसान मौत को गले लगा ही लेता है। पर एक ऐसा अकेला इंसान है जो इस मनुष्य गाड़ी में बैठकर भी बच गया है। आज की घटना हम सौरभ से ही सुन लेते हैं। मैं सौरभ हूँ। अक्सर काम के सिलसिले में मुझे घर से बाहर रहना पड़ता था। मेरे आने जाने का कोई समय फिक्स्ड नहीं था। जब मैं बाहर था तब एक दिन मेरी माँ का फ़ोन आया था। माँ बोल रही थी, बेटा तेरी तबीयत कैसी है? सब ठीक तो है ना? थोड़ी देर बाद बात करते ही माँ चुप हो गई और थोड़ा सा डर कर बोली, बेटा अभी तू बाहर ही रहना, हाँ? यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सब ठीक है। मैंने पूछा, क्यों माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? सब ठीक तो है ना वहाँ पर? हाँ, मेरा मतलब है नहीं। मैंने सुना है हमारे शहर में अचानक से लड़के लड़कियां गायब हो रहे हैं और वही लोग गायब होते हैं जो देर रात सफ़र करते हैं। क्या माँ, आप भी इन सब बातों को मानती हो? चलो ठीक है, मैं अब फ़ोन रखता हूँ और हाँ, आज रात आ रहा हूँ वापस और लौटते हुए थोड़ी देर हो जाएगी, ठीक है? उसी रात मैं जब देर रात ट्रेन से उतरकर स्टेशन में टैक्सी के लिए खड़ा था तब मुझे कोई भी टैक्सी वहाँ नज़र नहीं आ रही थी। तभी दूर से एक रोशनी मेरे आँखों में चमचमाती हुई हॉर्न देते हुए नज़दीक आ गई। दूर से तो मुझे उतना समझ नहीं आ रहा था, पर थोड़ी देर बाद मुझे वो टैक्सी जैसी नज़र आई। एक टैक्सी धीमी धीमी गति में आकर बिल्कुल मेरे नज़दीक रुक गई। मैंने झांक कर ड्राइवर से बोला, ओ भैया, चलोगे क्या? अंदर से मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने फिर से पूछा, चलोगे क्या रामनगर? पर दूसरी बार भी कोई आवाज़ नहीं आया। मैंने अब आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था। मैंने देखा अचानक से वही टैक्सी तेजी से आगे बढ़ गई और मेरे सामने आकर फिर खड़ी हो गई। अब की बार टैक्सी के अंदर से आवाज़ आई, चलना है क्या साहब? मैं हिचकिचाते हुए बोला, हाँ, मतलब आप चलेंगे क्या? हाँ साहब, बैठ जाइए पीछे। मैंने सोचा कैसा पागल आदमी है, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। मैं पीछे बैठा ही था कि ड्राइवर ने मुझसे कहा, आप जानते हैं ना, देर रात यहाँ इस वक्त जाना खतरों से खाली नहीं। मेरे जैसा ही एक टैक्सी लोगों को अपने साथ दूसरी दुनिया ले जा रहा है। मैंने सोचा क्या बकवास है,
पता नहीं मैं सही सलामत घर पहुंच भी पाऊंगा कि नहीं। ड्राइवर इतना बोलकर ही शांत हो गया। मैं उसकी शक्ल अभी तक नहीं देख पाया था। उसने ब्लैक कैप के साथ ब्लैक गॉगल्स और ब्लैक जैकेट पहनी हुई थी। उसकी शक्ल सही से नजर नहीं आ रही थी। मैं पीछे बैठे बैठे कब का सो गया था। अचानक से एक बड़े से झटके से मेरी नींद खुली। आंखें खुली तो मैंने देखा किसी अंधेरे सुनसान इलाके पे ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और धीरे धीरे अजीब आवाज में मुझसे बोलने लगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। यही वो टैक्सी है जो लोगों को मार कर उन्हें दूसरी दुनिया ले जाती है। तुम भी अब मारे जाओगे। उसकी बातें सुनकर पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया, फिर मैं हंसने लगा। तुम कोई भूत वूत नहीं हो, क्या मजाक कर रहे हो इतनी रात में? वो ड्राइवर मेरी तरफ देखकर हंस रहा था। हा 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 हा। तू मुझे अब भी नहीं पहचान पाया? तू मरेगा। उसने जब घूमकर मेरी तरफ देखा तो मैं दंग रह गया। उसका चेहरा आधे से ज़्यादा झुलस चुका था। आंखें बिल्कुल लाल थी, मुंह आधे से ज़्यादा कटा हुआ था और खून टपक रहा था। वो दूसरी आवाज़ में मेरे साथ बात कर रहा था। मैंने कहा, इतना बदसूरत शक्ल बनाने की क्या ज़रूरत है? मुझे डर वर नहीं लग रहा, समझे? और मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने को, ना पैसा ना गहना। मुझे तुम एक काम करो, मेरे घर तक छोड़ दो। मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा तुम्हारे बारे में। चलो चलो जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो। वो ड्राइवर अचानक से बोल उठा। अरे ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई इंसान मुझसे ना डरा हो। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम कैसे नहीं डरे मुझसे, वो भी मेरी इतनी बेहद बदशक्ल देखकर? ऐसी शक्ल देखकर तो कोई भी आम आदमी डर जाता है। ऐसे कैसे हो गया? कुछ देर के लिए सब शांत हो गया। कुत्ते की रोने की आवाज आ रही थी बाहर से। मैं नहीं डरता क्योंकि लोग मुझसे डरते हैं। हाँ, मुझसे डरते हैं लोग क्योंकि मेरी मौत आज ही रात ट्रेन से कटकर हो गई है। मैं एक प्रेत हूं। और अब तुम मरने वाले हो। मुझे देखकर थोड़ी देर सन्नाटा छा गया। ड्राइवर ने देखा कि उसके टैक्सी के बैक सीट के पीछे बैठा हुआ आदमी फट से गायब हो गया। जब उसने जल्दी से अपने टैक्सी के बैक मिरर में देखा तो वो आदमी वहीं बैठा हुआ था। फिर उसने पीछे देखा तो वो गायब, फिर आईने में वहीं बैठा हुआ है। ये क्या हो रहा था? ऐसा करते करते पीछे बैठा हुआ मुसाफिर धीरे धीरे ड्राइवर के नज़दीक आता गया और ड्राइवर का गला कसता गया। सुबह उसी टैक्सी में उस ड्राइवर की लाश मिली। वो ड्राइवर लोगों को डर दिखाकर उन्हें लूटता और उनकी हत्या करता। फिर एक दिन वो खुद डर का सामना करता है क्योंकि उसकी मुलाकात सच में एक भटकती हुई प्रेत से हो जाती है और यही दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन बन जाता है। ये भूतिया घटना यहीं समाप्त होती है। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें।
साथ ही साथ अगर स्टोरी हाउस का हिस्सा अभी भी नहीं बने हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरीके की भूतिया कहानियाँ और क्राइम की स्टोरीज़ का मज़ा आप ले सकें।